आरएएस के लिए आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चंस। सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध पूना समझौता 1932 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था? वो हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को, जिसके अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया और विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पारित अंतिम अधिनियम, जिसे वेलिंगटन होर सुधार भी कहा जाता है, किस सन में पारित हुआ था? इसे वर्तमान में भारतीय संविधान का लघु प्रारूप भी माना जाता है, तो वो था 1935। इस समय लॉर्ड वेलिंगटन, जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 ईस्वी तक था, भारत के ये वाइसराय थे तथा सैमुअल होर भारत के सचिव थे। इन अधिनियम द्वारा अब द्वैध शासन केंद्र में भी लागू कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया और प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु परास्त कर कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण किया था, परंतु गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष बाबू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल बनाया था, तो वो था पट्टाभी सीतारमैया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस से संबंधित रचना जो ह्यूज टॉय ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? वो थे आचार्य विनोबा भावे। कांग्रेस के अगस्त प्रस्तावों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया तथा गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। यह ब्रिटेन के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रही विनोद भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध क्रमशः कब से कब तक लड़े गए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 और द्वितीय 1939 से 1945। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव 1940, जिसमें यह कहा गया कि भारत को अधिराज का दर्जा दिया जाएगा तथा युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, किस गवर्नर जनरल ने प्रस्तुत किए थे? तो वो थे लॉर्ड लिनथिंगो ने। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत हुआ, जिसमें युद्ध सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान था और युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन किस सन में भारत आया और क्रिप्स मिशन ने अगस्त प्रस्ताव वाली बात को ही लगभग दोहरा दिया था? अगला क्वेश्चन आंसर है 1942 में। स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 26 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और गांधी जी ने इसे उत्तर तीर्थीय चेक कहा। नेहरू जी उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर आए हैं, नेहरू जी ने ये कहा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के तीसरे आंदोलन का नाम लिखिए जो 1942 में हुआ और इसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। वो था भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में इस प्रस्ताव की पुष्टि हो गई। अगला क्वेश्चन है, शाही नौसेना ने किस सन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो वो था
46। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी SMIS तलवार जहाज पर नाविक BC दत्त ने अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया था। कारण खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन। सरदार पटेल तथा जिन्ना ने आत्मसमर्पण हेतु दबाव डाला। अंततः 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण किया। अगला क्वेश्चन, जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एटली घोषणा 20 फरवरी 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत की संविधान सभा का निर्माण करना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट भारत आया। यह 3 सदस्यीय था। सर स्टफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब व किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो बैठक थी, इसकी पहली बैठक दिल्ली में हुई थी और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? तो वो योजना थी माउंटबेटन योजना के तहत। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की थी। इसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लिखिए। तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के 34वें एवं अंतिम गवर्नर जनरल बनकर आए। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम लिखिए और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो वे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू एक जहाज था जो भारतीयों को लेकर कनाडा गया था, परंतु बाबा गुरदीत सिंह के नेतृत्व में गए इस जहाज को कनाडा सरकार ने वापस लौटा दिया था। यह कामागाटा मारू प्रकरण किस सन का है? तो वो है 1914 का। कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। सिंगापुर मूल के भारतीय व्यापारी गुरदीत सिंह ने कामागाटा मारू जहाज पर दक्षिण पूर्व एशिया के 316 यात्रियों के साथ वैंकूवर प्रस्थान किया। सरकार ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। शोर कमेटी हुसैन रहीम और बलवंत सिंह सोहनलाल पाठक। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में अंग्रेजों ने शासन चलाने के समस्त विषयों को 2 भागों में बांट दिया था? हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपे और सुरक्षित विषय अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे। इस शासन व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। यह किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुई थी? यह हुई थी 1919 के अधिनियम द्वारा, जिसे
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया और प्रांतीय विषय दो भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांट दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है 1916 में दो लोगों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी, उनके नाम लिखिए। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल आयरलैंड की तर्ज पर, तिलक स्थापना अप्रैल 1916 बेलगांव में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916, मुख्यालय था आडयार मद्रास में। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की योजना 1933 में कैम्ब्रिज के जिस विद्यार्थी ने प्रस्तुत की थी उसका नाम क्या था? इस योजना में इसने पाकिस्तान शब्द को कुछ इस तरह वर्णित किया कि इसमें कुल 5 प्रांत होंगे, पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। इसी के आधार पर आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी थी। तो वो था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली से पहले पृथक मुस्लिम राज्य की मांग मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में इकबाल ने की थी। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव खली कुज्जामा ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड हाल ही में नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, जिसमें क्रांतिकारियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में लखनऊ में हरदोई जाने वाली ट्रेन को लूट लिया था। किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा काकोरी नामक स्थान सहारनपुर में 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, चटगांव क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे मास्टरदास सूर्यसेन। चटगांव में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन है 15 सितंबर 1941 को मलाया में किसने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर फुजीवारा के प्रोत्साहन से 15 दिसंबर 1941 को मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने किस तारीख और सन में पाकिस्तान की मांग को लेकर प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान किया जिससे दंगे हुए? वो था 16 अगस्त 1946 को। 12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड बेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वायसराय ने इस कदम के विरोध में लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की रात्रि को किसने संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया था? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14-15 अगस्त की आधी रात को भारत स्वतंत्र हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में अपना ऐतिहासिक भाषण नियति के साथ वादा दिया था।